नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी उम्र 39 इयर्स है। इनके सारे सवाल थे कि आगे का जीवन कैसा है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी उम्र 39 इयर्स है। इनका सवाल था कि किस सेक्टर में काम करने से इन्हें अच्छी ग्रोथ मिलेगी और इनका भाग्योदय काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया हो पाएगा। तो किस तरह के योग मुझे इनके हाथ में दिख रहे हैं, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में आपकी रेखाएं ही देखी जाए, तो मुझे आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा दिख रही है। जीवन रेखा आपके हाथ में सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया, सबसे मजबूत मुझे दिख रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जीवन शक्ति आपकी में भरपूर रहेगी। जीवन शक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और जीवन आपका अच्छा, बढ़िया और सफल रहने वाला हो सकता है। रोग मुक्त जीवन आपके हाथ में मुझे साफ साफ दिख रहा है। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखें, तो देखिए आपके हाथ में एक चीज़ तो बहुत अच्छी है। कैसे? देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो शुरुआत से ही आपके हाथ में ऑफ शूट आ रहे हैं। यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी छोटे छोटे ऑफ शूट हैं। यहाँ तक हैं। लगभग 0 से लेकर और 60 वर्ष की उम्र तक आपके हाथ में ऑफ शूट ही ऑफ शूट मुझे दिख रहे हैं। देखिए, ये ऑफ शूट क्या दिखाते हैं। जब हाथ में इस तरह की रेखा होती है, तो इसका मतलब साफ साफ ये समझा जाता है कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं में पड़ते हैं। ओह, गलत बोल दिया। ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में आपको बहुत सारे लाभ देने वाला रहेगा। आपको बारंबार ग्रोथ मिलेगी, लाभ आपको अच्छे खासे मिलेंगे और आप ये भी समझ सकते हैं कि हर साल 2 साल के अंदर आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस, व्यापार में लाभ अगर करते हैं तो, या फिर जॉब में अच्छा खासा प्रमोशन, जीवन में खुशखबरी आना, प्रॉपर्टी आना, सफलता हाथ लगना, इस तरह के योग अच्छे खासे ये रेखा योग बनाने वाली होती है। तो आपके हाथ में मुझे आपकी जीवन रेखा बहुत मजबूत दिख रही है। कड़ी के हिसाब से तो दिक्कत आपको नहीं आएगी। खुशखबरी मिलना, समस्याओं का सुलझ जाना, इस तरह के बनते चले जाएंगे। इसके रेमेडीज आपको दे दूंगा। रेमेडीज करने पर आपको और ज़्यादा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर अगर आएंगे तो शुक्र के हाथ में यहाँ पर आपके हाथ में आड़ी रेखा मेरे को दिख रही है। जब शुक्र पर आड़ी रेखा होती है, इसका मतलब यह देखा जाता है कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में समस्याएं रहती हैं और मेजर समस्या जो आती हैं वो होती हैं पारिवारिक समस्या, फैमिली इश्यूज़। ऐसे व्यक्ति को फैमिली इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रहते हैं अपने जीवन में और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव थिंकिंग करना और जीवन में सब कुछ होते हुए भी, बड़ी सफलता हाथ लगने के बाद भी व्यक्ति को चिंता में रहना, इस तरह के योग ये रेखा बनाती है। तो इसके आपको रेमेडीज दिए जाएंगे। इसके रेमेडीज करने पर आपको लाभ जरूर से ज़रूर मिलने वाला रहेगा। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, तो मस्तिष्क रेखा आपके तो मुझे बढ़िया दिख रही है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकली, इस प्रकार चली, यहाँ पर आ रही है। देखिए, मस्तिष्क रेखा बुद्धि को दिखाती है, बुद्धि की रेखा होती है। तो मस्तिष्क रेखा बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने जीवन में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे और ऐसे व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, इंटेलिजेंस अच्छी होती है और समस्याओं में कम पड़ते हैं। तो इस तरह के ठीक ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा में देख पा रहा हूँ। उसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है किसी भी रूप में, कैसे भी। तो मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में सबसे बढ़िया है। आपके इंटेलिजेंसी को ही ये रेखा दिखाती है। इसके अंदर बातों को सीखने, सोचने और समझने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। तो मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में मुझे ठीक ठाक दिख रही है। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखें, तो ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। हृदय रेखा पर अगर आएंगे, तो यहाँ पर हल्की सी नीचे की ओर आड़ी रेखा आपके हाथ में निकल रही है। देखिए, जब यहाँ से रेखा होती है, तो ये रेखा आपका व्यवहार मित्रतापूर्ण दिखाती है। आपका नेचर फ्रेंडली रहने वाला रहेगा और माँ की सेवा करने वाले शक्ति देखे जाते हैं। बाकी आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, बाकी आपकी हृदय रेखा देखें, तो यहाँ से हृदय रेखा निकली, बृहस्पति की ओर देख रही है। देखिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जिसकी भी हृदय रेखा यहाँ पर बृहस्पति तक पहुँच जाए, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े दानी होते हैं, दान दक्षिणा करके अपना भाग्योदय करते हैं। देखिए, इस रेखा से समझ सकते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति लोगों का भला करे, लोगों के काम आए, दान दक्षिणा जैसे कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, तो भाग्योदय बहुत अच्छी, तो भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत अच्छा और बहुत मजबूत होता है। तो इस तरह के ठीक ठाक होगा आपके हाथ में इस रेखा से देखने को मिलने वाले रहेंगे। ये रेखा आपको अन्नदान और वस्त्रदान करवाने वाली रहेगी। जितना आप अन्नदान करेंगे, यानी अपने कमाए गए पैसे से लोगों के लिए खाने का दान करेंगे, उतना आपका भाग्य रेखा चमकाने वाली रहेगी। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा है। ये रेखा आपकी समझदारी को इशारा करती है।
व्यक्ति समझदार होता है और अपने जीवन में बड़ी-बड़ी समस्याओं का हल अपनी समझदारी से निकाल लेता है। तो इस तरह के ठीक-ठाक योग आपके हाथ में यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर आएँगे तो अंगूठे के यहाँ पर आपके हाथ में आड़ी रेखा मेरे को साफ-साफ दिख रही है। देखिए जब अंगूठे पर यहाँ पर आड़ी रेखा होती है, इसका मतलब साफ-साफ ये समझा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का लॉजिक सेंस और ऐसे व्यक्ति की तर्क वितर्क शक्ति बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत होती है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से देखने को मिलने वाली रहेगी। बाकी अंगूठा हल्का-सा मुड़ा हुआ है, तो फ्रेंडली नेचर और मित्रतापूर्ण व्यवहार आपका लोगों में रहेगा। बाकी यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएँ हैं, यहाँ पर जब सीधी खड़ी रेखा होती हैं, इसका मतलब ये देखा जाता है कि कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि ये रेखा आपको इन्वेस्टमेंट कराएँगी। आप जब-जब जहाँ-जहाँ जैसे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे खासे फ़ायदे देखने को मिलने वाले रहेंगे। आपके हाथ में एक मेजर समस्या मुझे क्या दिख रही है देखिए, आपके हाथ में मुझे एक बड़ी समस्या ये दिख रही है कि आपकी भाग्य रेखा एक नहीं है। देखिए तो भाग्य रेखा ऐसे चली, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे जाकर इस प्रकार जा रही है। देखिए भाग्य रेखा यहाँ पर एक होनी चाहिए थी, लेकिन आपके हाथ में भाग्य रेखा इस प्रकार टूट-टूट कर मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिख रही है। देखिए ये भाग्य रेखा आपको दिक्कत दे सकती है, समस्याओं में आपको डाल सकती है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फिश साइन बन रहा है। जी ये फिश साइन है, हाँ ये फिश साइन ही है। थोड़ा हल्का सा टेढ़ा-मेढ़ा फिश साइन है क्योंकि प्रॉपर इस प्रकार होता है, लेकिन आपके हाथ में थोड़ा टेढ़ा चला गया इसलिए मुझे लग नहीं रहा फिश साइन है। बट ये हाँ, ये फिश साइन ही है। यहाँ पर भी एक ऊपर की ओर मछली जा रही है देखिए, ये फिश साइन ही देखा जाता है। इसके आपको बहुत फ़ायदे देखने को मिलेंगे। एक आपके हाथ में राहु के क्षेत्र में मछली है, एक राहु के क्षेत्र पर तिल है। तो समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट या जुए सट्टे जितनी भी चीज़ें होती हैं जहाँ से अचानक फ़ायदा होता है, चाहे ऑनलाइन कोई भी कार्य हो, चाहे कुछ भी हो। ऑनलाइन कुछ भी करके आपका भाग्योदय बहुत अच्छा खासा होने वाला रहेगा। तिल आपको नुकसान देगा और मछली आपको फ़ायदा देने वाली रहेगी। तो आपके हाथ में राहु देव के मिले-जुले प्रभाव मिल रहे हैं तो उसके लिए आपको रेमेडीज़ दे दी जाएँगी। रेमेडीज़ डेली करने पर, लगातार करने पर आपका भाग्योदय हो जाएगा और वो रेमेडी आपको हमेशा के लिए करनी रहेंगी। तभी आप अपने जीवन में बड़ी सफलता को अर्जित करने वाले रहेंगे। तो इस तरह के ठीक-ठाक मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखें तो आपके हाथ में मणिबंध पर मेरे को रेखा ठीक दिख रही है, एक ही रेखा है मणिबंध पर। जब मणिबंध पर 1, 2, 3 रेखाएँ होती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अगर भगवान का नाम जाप करें, खाली समय में हरे राम हरे कृष्ण का जाप करें, तो भाग्योदय काफ़ी जल्दी, काफ़ी अच्छा और काफ़ी मजबूत होने वाला होता है। तो इस तरीके के ठीक-ठाक लोग आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आपके हाथ की बाह्य राशि देखी जाए, तो ये उस प्रकार देखी जाती है जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रह राशि बिंदु गोचर करेंगे, आपको इनसे अच्छा खासा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। बाकी यहाँ पर फ्लैंजेस हल्के से खुले हुए हैं। ये जो फ्लैंजेस खुल जाते हैं, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति का स्वभाव खर्चीला रहेगा। आपका नेचर खर्चीला रह सकता है, मित खर्चा आप ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी सूर्य की उँगली बड़ी है, ये आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं देगी। दूसरा आपका नेचर रिस्की रहेगा, आपके में आपको हाई रिस्क हाई प्रॉफिट होंगे। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना प्रॉफिट आपको देखने को मिलने वाला रहेगा। और बाकी आप समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में आपको सूर्य के प्रभाव में तेज़ी करते हैं, तो आप मान सकते हैं कि अपने पिताजी की सेवा करने से भाग्योदय बहुत अच्छी बहुत तो अपने पिताजी की सेवा करने से भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत अच्छा, बहुत मजबूत होता है। पिंकी फिंगर आपके हाथ में सूर्य की उँगली से छोटी पड़ गई है। ये आपको समस्या थोड़ी बहुत दे सकती है, जैसे कि आप अपनी अपनी बातों को अपने मन में दबा कर रखते हैं, अपनी बात को सही समय पर ना बोल पाना सही समस्या रह सकती है। इसके अलावा इस कॉम्बिनेशन की वजह से आप डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में कच्चे रह सकते हैं। तो उसके आपको रिगार्डिंग आपको रेमेडीज़ दे दी जाएँगी। बुद्ध के उपाय आपको दिए जाएँगे, वो अगर आप डेली करते रेगुलर करते हैं, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और देखिए, आप हमारी जो रेमेडीज़ होंगी, वो ऐसी नहीं होंगी कि आपने हमसे उपाय सुने 1-2 महीने किए, बाद में छोड़ दिए तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। उपाय धीरे-धीरे असर करते हैं, कोई जादू तो नहीं कर पाते, तो धीरे-धीरे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कम से कम 2 साल के अंदर आपको उनका प्रभाव शुरू होगा, वो लेकिन करने आपको डेली रहेंगे और 4 से 5 साल के अंदर आपको उन उपायों का पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा अपने जीवन में। तो उपाय डेली कीजिएगा, जो हम आपको उपाय देंगे उन्हें अगर आप डेली करते हैं, आपको लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारे पास ज़्यादा खर्चे वाले नहीं होते, बहुत सिम बहुत सिंपल साधारण से बहुत सिंपल साधारण से हमारे उपाय होते हैं। कोई जादू टोना हवन यज्ञ पूजा पाठ उल्टा सीधा कार्य कोई कुछ नहीं होता। बहुत सिंपल बहुत साधारण से हमारे उपाय होंगे, खर्चा नामात्र भी नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप उन उपायों को डेली कर पाएँ। तो मैंने आपके पाप का चीज़ पूरा कर दिया है, आपके पाप की हेल्प ये थी
कि भाग्य रेखा कमजोर है, इसके आपको उपाय दिए जाएंगे। राहु पर तिलक के उपाय दिए जाएंगे। और आपने पूछा आपका फील्ड कहाँ देख पा रहा हूँ मैं। देखिए फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, जहाँ जहाँ रातों रात जहाँ एकदम प्रॉफिट होता हो वहाँ आपका फील्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन भाग्य रेखा मजबूत नहीं है तो हर जगह संघर्ष रह सकता है। बाकी शनि पर भी साइन है, सूर्य पर मछली है, कुछ भी कर लीजिए, कितना भी संघर्ष कर लीजिए, लेकिन एट द एंड सेटिस्फाई हो जाएंगे, एट द एंड सक्सेसफुल हो जाएंगे। अपने करियर से आपको सक्सेस मिल जाएगी। ऐसे व्यक्ति को अपने करियर से सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस और सक्सेस और अच्छे लाभ देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इस तरीके के अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। वीडियो देखें, आप कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाए, कोई सवाल जो हम नहीं बता पाए हमसे पूछ लीजिएगा। हम आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी क्लियर कर देंगे, आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा मैं सब बता दीजिएगा। हमें उपाय के बारे में लिख दीजिएगा कि आप हमें उपाय दे दीजिए 2-3 चीज़ों के। व्हाट्सएप पर लिख दीजिए कि राहु रेखाएं, एक तो राहु रेखाएं, दूसरा भाग्य रेखा के उपाय दे दीजिए, आपको सारे डिटेल में पहुंचा देंगे। तो अपने रिव्यू, अपने डाउट, अपने क्वेरी और अपने उपाय के बारे में ना भूलिएगा व्हाट्सएप पर ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।